अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लम्बाडा एक्सप्रेशन या लम्बडा फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि लम्बडा को किस तरीके से हम एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको एज एन एनोनिमस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बग़ैर देर किए, बग़ैर आपसे कहे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, पाइथन 3 के अंदर लम्बडा जो है एक स्पेशल कीवर्ड है जो एक आपका छोटा सा एक्सप्रेशन रिजॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं हम। जिस तरीके से हमने इफ़ एल्स को देखा था कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं लेफ़्ट राइट एंड असाइनमेंट ऑपरेशन के साथ। मतलब पहले हम टेक्स्ट लिखें, फिर चेक करें अगर वो टेक्स्ट तब डिस्प्ले होगा अगर वो ट्रू है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर अगर एक वैल्यू लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 10, सॉरी s इज़ इक्वल टू 10 लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट हेलो इफ़ s इज़ ग्रेटर देन 1 एल्स बाय। अब ये किस्म का हमारे पे एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है हमारे पास जो कि प्रिंट करेगा हेलो को, क्योंकि जो एस है वो 10 है जो कि बड़ा है 1 से। तो लेकिन अगर इसी में स्टेटमेंट को कॉपी करूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करूँ और यहाँ पर 11 लिख दूँ और अब इसको रन करूँगा, तो अब आप देखेंगे इसने बाय को प्रिंट किया क्योंकि 11 जो है वो 10 से ग्रेटर है। तो इसी तरीके से हमारे पास लम्बडा एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम कोई सिंगल लाइन ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं ईजीली। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ x इज़ इक्वल टू लम्बडा, इसके लिए जी हाँ इसका ये कीवर्ड है लम्बडा। फिर हम इसको एक वेरिएबल पास करते हैं और फिर उस वेरिएबल पे हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अब इस x के अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो, चलिए मैं इसको यहाँ पर n कह लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वो इस n के पास आएगी, फिर वो इस n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा 2 से और फिर रिटर्न कर देगा इस x के वेरिएबल में और उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट x इंटू 3, अब हालांकि हमने x इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है बट हेयर x इज़ वर्किंग एज एन एनोनिमस फंक्शन और इसीलिए कहा जाता है कि लम्बाडा को हम एज एन एनोनिमस फंक्शन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, x चूँकि एक वेरिएबल है, जिस तरीके से इधर s एक वेरिएबल था और हमने s को इस तरीके से यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर अब x जो है वो एक एनोनिमस फंक्शन है क्योंकि हमने उसके एक्सप्रेशन के साथ लम्बडा को या लम्बाडा या लम्बडा कह सकते हैं उस कीवर्ड को यूज़ किया। अब जब हमने इसको 3 पास किया तो ये 3x के से होते हुए इसके स्कोप के अंदर इधर n के पास आ जाएगा और n को वो फिर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर। अगर आपका बैकग्राउंड जावास्क्रिप्ट का और स्पेशली ES6 का फैट एरो फंक्शंस को आपने स्टडी किया हुआ है तो समहाउ जो है ये जो एक्सप्रेशन है लुक्स लाइक एरो फंक्शंस उसी के तरीके से नज़र आता है, जिसमें वो भी एनोनिमस फंक्शन हम उसमें जब यूज़ करते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है। तो खैर, मैं चूँकि ये बिगनर्स का वीडियो ट्यूटोरियल है इसलिए यहाँ पर मैं ES6 की बात नहीं करूँगा। तो लम्बडा को लिखने का तरीका ये है कि आप लम्बडा लिखेंगे, फिर n लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल, फिर उस वेरिएबल के साथ कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो ऑपरेशन है ये सिंगल यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप इस पर कॉम्प्लिकेटेड कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर n की पावर ले सकते हैं, डबल स्टार लगाएंगे तो n की पावर ले सकते हैं। अभी चूँकि वो लाइन लिख चुका हूँ मैं इसलिए वो चेंज नहीं हो सकती, तो मैं इंटर करता हूँ तो इसने 3 इंटू 2 6 दे दिया। इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू लम्बडा n मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मैं प्रिंट करता हूँ x को 3 के साथ, तो ये हमें 9 रिटर्न करेगा। अब इसने 3 की n में 3 आया तो 3 की उसने पावर ली क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल स्टार यूज़ किया, तो n की पावर 2 का मतलब है n मल्टीप्लाई बाय n। सो n को उसने 3 3 ज़ार 9 कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँगा प्रिंट x इंटू 4 तो 4 4 ज़ार 16 हमारे पास आंसर आ गया। सो दोस्तों, दिस इज़ अ सिंपल पॉसिबल एग्जांपल ऑफ लम्बडा। अब आप सोच सकते हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल देखे हों स्पेशली फंक्शंस के, तो उसमें मैंने जो चीज़ बताई थी कि हम इस चीज़ को ऐसे भी अचीव कर सकते हैं डेफ x और उसमें हम n पास कर दें, फिर हम रिटर्न कर दें n पावर 2। तो दिस इज़ आल्सो अ करेक्ट थिंग। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इंटू 4 और हमें इसका रिज़ल्ट भी सेम 16 मिला जो हमें यहाँ पर
इस प्रिंट x4 के साथ सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको प्रिंट x4 लिखा तो इसने हमें 16 जो है वो रिटर्न कर दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि भाई जब हम इस तरीके से आसानी के एक फंक्शन बनाकर अपना ये वाला इंप्रेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, देन व्हाई डू वी नीड लैम्ब्डा फंक्शन। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन या लैम्ब्डा एनोनिमस फंक्शन के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल है एज एन एनोनिमस फंक्शन। तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। मैंने इस एग्जांपल को विजुअल स्टूडियो कोड में इसलिए नहीं लिखा था, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों नहीं लिखा। मैं इस एक्सप्रेशन को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इधर आता हूँ अपने lambda.py मैंने फाइल ओपन की हुई है यहाँ पर मैं इसको इसी स्टेटमेंट को पेस्ट करता हूँ जो मैंने अभी यहाँ से आइडियली से कॉपी किया है। तो देखिएगा जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो इसने इसको ऑटोमेटिकली इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन मैंने दूसरी दफ़ा लिखा था, इसमें कन्वर्ट कर दिया है। इसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पर मैं एक पाइलिंट सॉफ्टवेयर इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ, पैकेज पाइलिंट एक्सटेंशन VS कोड में। और अगर आप कोई इस तरह का काम, सिंपल काम करना चाह रहे हैं ये वाला, तो इसके लिए पाइलिंट कहता है इट इज़ बेटर टू यूज़ ए फंक्शन रादर दैन यूजिंग लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा की बजाय वो कह रहा है कि आप इस फंक्शन को इस तरीके से लिखें और आप फिर प्रिंट x इंटू 4 जो भी करना चाहें वो करें और इसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर टर्मिनल में एज ए रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये था और यहाँ पर यूज़ करने का लैम्ब्डा को मकसद ये था आपको समझाना कि इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जो पाइलिंट है वो ये कहता है कि भाई इसको आप इस तरीके से ज़्यादा आसानी से लिख सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि भाई अगर हम पाइलिंट की बात सुने तो फिर तो हम लैम्ब्डा को मैं यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अब एक और काम करने लगा हूँ। मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ और रिटर्न के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैम्ब्डा x मल्टीप्लाई बाय n। तो ये मैंने अब लिखा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर हम एक वेरिएबल y लेते हैं और उसके अंदर x के अंदर हम पास कर देते हैं 3, तो अब हमारे पास n के अंदर 3 आ जाएगा। ये जो n है यहाँ पर जो हमने n लिखा है, इस n के अंदर हमारे पास 3 आ जाएगा। सो मतलब इतनी पावर हमने मालूम करनी है। तो अब हम प्रिंट y इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 जो है वो आंसर आएगा। इसका रन करते हैं इसको, तो ये देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास 8 आया। अब आप सोच सकते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। हम यहाँ पर तो n कॉमा y कर सकते हैं और यहाँ पर इस जगह पे n लिख दें और इस जगह पे y लिख दें और यहाँ पर हम इसको सिंपली इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं। और फिर हम सिंपली कर सकते हैं यहाँ पर प्रिंट x इंटू 2,3, तो हमें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 जो है सेम आंसर मिल जाएगा। राइट बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं और उसको उस तरह लैम्ब्डा के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जो इसका एक्चुअल यूज़ है वो है कुछ ऐसे पाइथन 3 के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि एक एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। तो उसमें हम बजाय इसके कि मल्टी लाइंस के एनोनिमस फंक्शंस क्रिएट करें, हम उसी एक्सप्रेशन के अंदर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए एक हम ना यूज़ केस इसका बनाते हैं। वो यूज़ केस ये है कि सपोज़ कीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट इज़ इक्वल टू, होपफुली आपने मेरा लिस्ट वाला वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर देखा होगा। सो माई लिस्ट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कुछ हमारे पास नंबर हैं इस तरीके से रेंडमली। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक इसको हर एक लिस्ट के अंदर जो नंबर मौजूद है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। मतलब 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 1 2 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, 8 2 ज़ार 16, 9 2 ज़ार 18। तो हम हर एक लिस्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर लूप लगाएंगे आई इन माई लिस्ट और फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब हमारे पास आउटपुट आएगी तो ये 2 4 6 8 6 16 18 वो सेम आउटपुट आ रही है जो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करने के साथ किया था। अब हम ये चाहते हैं इसको किसी लिस्ट के अंदर, दूसरी लिस्ट के अंदर सेव कर लें। सो हम यहाँ पर एक एक्स लिस्ट ओपन कर लेते हैं, उसको एम्प्टी रखते हैं। तो अब बजाय हम इसको प्रिंट करने के हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स लिस्ट डॉट और इसके ऐड करने का मेथड अपेंड और उसके अंदर हम लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाई बाई 2।
तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये एक लिस्ट क्रिएट होगी, फिर हम प्रिंट कर देंगे एक्स लिस्ट को। तो हम इसको रन करते हैं, तो देखिए हमारे पास सेम रिजल्ट एज अ लिस्ट यहाँ पर आपको आउटपुट में नज़र आ रहा होगा। मैं इसको क्लियर करके दोबारा रन करता हूँ, तो ये देख सकते हैं 2 4 6 8 2 6 16 18 हमारे पास आउटपुट आ गई। तो दैट इज़ फाइन, प्रिटी फाइन। अब इसी कोड को हम सिंगल लाइन में कैसे कर सकते हैं? इसको सिंगल लाइन में अगर हमने करना हो एक ही लाइन में, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन 3 के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है मैप का फंक्शन। मैप क्या करता है कि ईच वैल्यू को उठाता है और फिर उसको जो भी आपने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको उससे मल्टीप्लाई उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद उसको रिटर्न करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्स लिस्ट इज़ इक्वल टू कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको ये फॉर लूप को ख़त्म कर देते हैं। तो एक्स लिस्ट को अब हमें पता है कि लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट, फिर उसके अंदर हम मैप मेथड यूज़ करेंगे, और मैप जो है ये बिल्ट इन पाइथन 3 का फंक्शन है। इसके बाद इसका जो पहला आर्गूमेंट है वो फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये हम अलग से फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर ऊपर कहीं पर एक फंक्शन क्रिएट कर लें डेफ की मदद से, फिर उसको कॉल कर लें। लेकिन हम यहाँ पे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे लैम्ब्डा एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा। फिर इसका दूसरा जो पैरामीटर है मैप का वो है लिस्ट, तो मैं यहाँ पर इसको माई लिस्ट पास कर देता हूँ। तो देखिए हमने इस लूप के बगैर हमने कोई लूप नहीं इसमें यूज़ किया, बल्कि लैम्ब्डा को एज एन एनोनिमस फंक्शन के यूज़ किया इनसाइड द मैप। अब ऑटोमेटिकली इस लिस्ट की जो भी वैल्यू होगी वो इस x को पास होगी और इस x को वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको वो मैप करता जाएगा, एक वैल्यू बनाता जाएगा और उसको लिस्ट क्रिएट करता जाएगा, और उस लिस्ट को वो अब एक्स लिस्ट में सेव कर देगा। फिर हम उस एक्स लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे। चलिए रन करते हैं इसको, एंड यू सी हमने सेम आउटपुट गेट कर ली जो पहले हम फॉर लूप से कर रहे थे। तो ये एक बेस्ट यूजेज एग्जांपल है लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की एज एन लैम्ब्डा एनोनिमस फंक्शन। सो हम लैम्ब्डा को एज एन एनोनिमस फंक्शन के भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी एग्जांपल हम ये देखते हैं, दूसरी कि सपोज यही हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें कुछ नंबर हम थोड़े ऐड कर लेते हैं, और ये हमने कुछ नंबर और ऐड कर लिए। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम एक दो लिस्ट, इस एक लिस्ट में से दो लिस्ट बनाएं, एक में जितने भी इसके ऑड नंबर हैं वो, और दूसरी में उसके जितने भी इवन नंबर हैं वो सेव हों। तो हम एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, ईव लिस्ट मतलब इवन लिस्ट। दूसरी हम ले लेते हैं ऑड लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर हम फॉर लूप लगाते हैं आई इन माई लिस्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ आई मॉड्यूलस, अब ये इसका रिमाइंडर शो करेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी जो ईव लिस्ट है डॉट अपेंड हो जाएगी और उसके अंदर मूव हो जाएगा आई वो नंबर। अदरवाइज एल्स में हम ऑड लिस्ट डॉट अपेंड कर देंगे उस नंबर से। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा और यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया ईव लिस्ट और इसके साथ कॉमा देके ऑड लिस्ट। तो ये हमने प्रिंट कर लिया इन दोनों लिस्ट्स को। मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और इसको अब रन करते हैं हम। तो देखिए हमारी जो आउटपुट है 2 4 8 12 फ्रॉम द लिस्ट आर द इवन नंबर्स एंड 3 1 3 9 19 33 एंड 199 आर द ऑड नंबर्स। हमने लूप और इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए उसको परफॉर्म कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम अगेन लैम्ब्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? हमारे पास पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है फ़िल्टर का, जो कि लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर्स को किसी भी कंडीशन की बेस पर या कैसे भी जिस तरीके से भी आप करना चाहें फ़िल्टर कर सकता है नंबर्स को। उसके लिए हमें इसको एक्सप्रेशन देनी पड़ती है। तो अगेन वही सेम मेथड लिस्ट हम क्रिएट करेंगे विद फ़िल्टर मेथड, और फ़िल्टर मेथड अगेन एक फंक्शन लेता है और एक इटरेबल वैल्यू या लिस्ट या कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो ट्रिपल भी हो सकता है, तो इटरेबल होना चाहिए वो। तो फ़िल्टर करें और यहाँ पर अगेन हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन देंगे और लैम्ब्डा में हम नम n दे देते हैं और n इज़ मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर जिनको जब 2 से डिवाइड किया जाए उनकी वैल्यू 0 हो वो ईव लिस्ट में सेव हो जाएगी, और यहाँ पर हम इसको सेकंड आर्गूमेंट जो है इटरेबल पर दे देंगे। तो सेम इसी तरीके से हम लिस्ट को फ़िल्टर करेंगे और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे n
मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, कॉमा माई लिस्ट। तो अब वो क्या करेगा, इस लिस्ट में से जो नंबर 2 से डिवाइड जिनका रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 होगा उसको सेव कर देगा ईव लिस्ट में, और इसको बल्कि नॉट इक्वल टू ही कर लेते हैं क्योंकि खैर नॉट इक्वल टू 0 है, माइनस में भी अगर आ जाते तो खैर माइनस में तो आएगी नहीं मॉडुलस के बाद। सो खैर एनीवेज आप ग्रेटर देन लगाएं, नॉट इक्वल आप चेक कर लीजिएगा इसको। सो फिल्टर मेथड क्या करेगा, इस एनोनिमस फंक्शन में माई लिस्ट को पास करेगा, उसका एक्सप्रेशन इवेलुएट करेगा। अगर वो नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है तो उस नंबर को लिस्ट की इवन लिस्ट में सेव करता जाएगा। अगेन सेव किया इसको, सेव करने के बाद इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट जो प्रीवियसली हमारे पास आई थी वही आउटपुट हमें दोबारा से मिल गई है, सेम रिजल्ट हमारे पास आया और हमारा कोड जो है ज़्यादा क्लीन हो गया। मैं इसको क्लीन कोड ही कहूँगा क्योंकि इसके अंदर नो डाउट हमने फंक्शन एक यूज़ किया और उस फंक्शन का उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन यूज़ किया, फिर हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। इट इज़ क्वाइट ईजी, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिकली आपने इसको सोचना है। तो यह है बेस्ट यूजेज एग्जांपल ऑफ लैम्डा एज एन एनोनिमस फंक्शन, और इसके अलावा हम इसको एज एन एक्सप्रेशन भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट यूजेज एग्जांपल यही है कि आप मैप कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं नंबर्स को। यहाँ पर मैं मैप लिस्ट भी बना लेता हूँ, इज इक्वल टू लिस्ट मैप लैम्डा एन मल्टीप्लाई बाय 2 माई लिस्ट। तो ये बेसिकली मैप लिस्ट हमारे पास बन गई है। सो मैप लिस्ट हम इन तीनों को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमारे पास मैप लिस्ट आ गई आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच नंबर विद 2, और ये हमारे पास वो तमाम नंबर आ गए जो इवन नंबर्स हैं और ये वो तमाम नंबर आ गए जो ऑड नंबर हैं इनसाइड दिस लिस्ट। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट लैम्डा एक्सप्रेशन और लैम्डा एज एन एनोनिमस फंक्शन। होपफुली आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। तो फ्रेंड्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।